हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिसंबर मंथ के वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके जीआईसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सारे टॉपिक्स आपको डीप में पढ़ के जाना है ताकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर पाएँ, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी डीप आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इन टॉपिक्स को बनाया है ताकि आप कम से कम इन्हें पूरे अच्छे तरीके से डीप में कवर करके ज़रूर जाएँ। तो ये दिसंबर मंथ के होंगे और नवंबर मंथ का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं दिसंबर मंथ के टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला है आरबीआई से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें आरबीआई ने जो है दिसंबर महीने में अपना बाई मंथली रिपोर्ट सबमिट किया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस बाई मंथली रिपोर्ट में आरबीआई ने क्या क्या बताया। तो ये आपको काफ़ी डीप में पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी डीप से आ सकते हैं। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ प्रोडिक्शंस अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दिए जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट होंगे जैसे मूडीज़ है, वर्ल्ड बैंक है, अपना आरबीआई है, इन सारे को आप डीप में ज़रूर कवर कर लीजिएगा कि पहले उनका ग्रोथ प्रोजेक्शंस कितना था, क्वार्टर 3 में कितना रहा और आने वाले 24-25 फाइनेंशियल ईयर में कितना उन्होंने बताया है, 23-24 में कितना बताया था, इंडिया ने कितना अचीव किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको अच्छे से पकड़ के जाना है। उसके बाद एक आरबीआई का रूल आया था ई मैंडेट को लेके। ई मैंडेट के रिगार्डिंग इन्होंने रूल चेंज किया था कि पहले जो लिमिट था 15,000 उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया है। तो वो किस किस क्षेत्र में बढ़ाया है और क्यों बढ़ाया है, तो ये आप देख लीजिएगा। ये सारे जो न्यूज़ हैं वो अगर आप किसी पीडीएफ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन टॉपिक्स को गूगल पे बारी बारी से सर्च कीजिए और द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ के वेबसाइट्स पे जाके आप इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला था यूपीआई लिमिट को जो है इंक्रीज किया गया है। तो अगेन ये किस किस इंस्टीट्यूशन के लिए, किस किस काम के लिए इंक्रीज किया गया है और पहले लिमिट कितना था और बढ़ाने के पीछे रीज़न क्या था, तो ये आप देख लीजिएगा। अगला था आरबीआई सब्सिडियरी। आरबीआई के सब्सिडियरी के द्वारा कुछ नियम बनाए गए थे, तो आपको ये पता कर लेना है कि आरबीआई में कौन कौन से सब्सिडियरीज आते हैं, आरबीआई के सब्सिडियरी बॉडी कौन कौन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। जैसे कुछ दिन पहले के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कौन कौन से जो है वो एनपीसीआई के सब्सिडियरीज है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कार टोकनाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ आरबीआई ने रूल चेंज किए हैं दिसंबर महीने में, तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्वाइल्ड नोट के लिए फ़ाइन लगा है किसी बैंक को। तो स्वाइल्ड नोट क्या होता है, क्यों फ़ाइन लगा है और कितना फ़ाइन लगा है, इसके रिगार्डिंग और उसके रिगार्डिंग रूल्स क्या है स्वाइल्ड नोट के रिगार्डिंग, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड जो है, जो आरबीआई के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, तो ये कब तक क्रिएट होगा और इसके लिए क्या रूल है आरबीआई का, तो इसको आपको देख लेना है। अगला आता है सेबी का न्यूज़। तो इस महीने में सेबी के रिलेटेड काफ़ी कम ही अपडेट्स आए थे। एक था स्कोर्स पोर्टल सेबी के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, उसको किस पोर्टल से लिंक करने की बात की गई थी और स्कोर पोर्टल क्या है, क्यों बनाया गया, इसको कौन मैनेज करता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद था एक सेबी ने अलाउ किया था कि म्यूचुअल फंड जो है वो ओवरनाइट स्कीम में पैसे लगा सकते हैं। तो ओवरनाइट स्कीम क्या होता है, कितने दिनों के लिए लगता है, कौन कौन से फंड हाउसेज हैं जो लगा सकते हैं और इंडिया में कितने फंड हाउसेज अभी काम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो को डीप में कवर करना है। उसके बाद एक नॉमिनीज़ का ऐड करने का फैसिलिटी आया था सेबी के द्वारा अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में और डीमेट अकाउंट में, क्योंकि अभी तक जो डीमेट अकाउंट है या म्यूचुअल फंड अकाउंट है वो बिना नॉमिनीज के काम करते थे। तो ये कब तक ऐड करने की फैसिलिटी दी गई है और ये कब से लागू हो जाएगा, तो सेबी से रिलेटेड बस यही 3-4 न्यूज़ थे। बाकी जो सेबी का न्यूज़ था वो पिछले महीने का रिपीटेशन न्यूज़ था, तो आप नवंबर मंथ के न्यूज़ में जाके देख सकते हैं कि सेबी के रिलेटेड मैंने क्या क्या न्यूज़ बताए हैं और उन सारे टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है। उसके बाद आते हैं अदर बैंकिंग न्यूज़ में। तो यहाँ पे कॉप 28 सबमिट हुआ था, जिसको कॉप 28 सबमिट भी बोलते हैं। तो ये सबमिट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए थे, तो इनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद बीओबी जो है वो परिवार अकाउंट लॉन्च किया था। तो परिवार अकाउंट क्या है, कितने लोगों के लिए है, मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं और
इसकी क्या फैसिलिटीज़ है, क्यों इसे परिवार अकाउंट का नाम दिया गया है, ये आपको देख लेना है। उसके बाद एक नारी शक्ति सेविंग स्कीम लॉन्च किया गया था। तो ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था और क्यों लॉन्च किया गया था, क्या फैसिलिटीज़ है कि इसका नाम बदल के नारी शक्ति सेविंग स्कीम रखा गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक ये फर्स्ट स्वाइप जो कार्ड है वो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो SBI क्लर्क में आया हुआ था, तो फिर भी आप देख लीजिएगा, ये डीप क्वेश्चन जो है, क्योंकि ऊपर वाले तो अब ये पूछ चुके हैं, तो कहीं डीप में जाके ये पूछ सकते हैं फर्स्ट स्वाइप कार्ड के बारे में। आप देख लीजिएगा, एक अल्फ़ा वेल्थ प्लान ये आया हुआ था, तो आप इसको देख लीजिएगा कि अल्फ़ा वेल्थ प्लान क्या है, किसने लॉन्च किया है, क्या इसकी फैसिलिटीज़ है। उसके बाद एक कैनरा बैंक जो है वो न्यूज़ में रहा था अपने एक प्लान को लेके, तो आप सिंपल सा देख लीजिएगा कि कैनरा बैंक के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, इनके MD कौन है, CEO कौन है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। बस ये इतना ही इम्पोर्टेंट है इस महीने के लिए, अभी तक के लिए। उसके बाद एक आईमेट रिपोर्टिंग अवार्ड मिला था, यहाँ पे क्लाइमेट रिपोर्टिंग अवार्ड मिला था बैंक्स को। तो किस बैंक को मिला था, कौन सा बैंक देता है और क्यों देता है, ये क्लाइमेट रिपोर्टिंग अवार्ड है, ध्यान रखिएगा। अगला है वर्ल्ड बैंक एक टास्क फोर्स बनाया है, तो वो टास्क फोर्स किस लिए बनाया है, वो कब तक अपना रिपोर्ट देगा, किस चीज़ के बारे में बताएगा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद EV फॉर इको एक प्लान है, उसके लिए किस बैंक ने किस कंपनी को लोन दिया है और कितने दिनों के लिए दिया है, कितने EV के लिए दिया है। इसमें हालांकि 300 या 350 EV के लिए लोन दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद E7 क्रेडिट कार्ड, E7 क्रेडिट कार्ड जो है वो UIIC AO के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको आप डीप में जाकर पढ़ लीजिएगा कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है और क्यों एग्ज़ाम में आया था। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्यों एग्ज़ाम में आया था। उसके बाद डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक्स जो हैं उनके रिगार्डिंग कुछ रूल चेंजेज हुए। कुछ बैंक्स को उठा के बकेट 3 से 4 में रखा गया है, कुछ को 1 से 2 में डाला गया, कुछ को 1 में ही रखा गया है, और उनकी कुछ जो लिमिट्स हैं उसको बढ़ाई गई हैं। तो आपको इसको इम्पोर्टेंट में देख लेना है कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल न्यूज़ में। तो LIC जो है वो एक जीवन उत्सव नाम का प्लान लॉन्च किया है। तो ये इंश्योरेंस एग्ज़ाम है और LIC की प्लान है, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देख लेना है कि आपको प्रीमियम कितने का है, कितने दिन के तक इसको लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्या इसकी फैसिलिटीज़ है कि इसको जीवन उत्सव नाम दिया गया। उसके बाद एक फ्लो वाइज प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। उसके बाद LIC जो है अपने एजेंट्स के लिए ग्रेच्युटी की पीरियड जो है उसको बढ़ाया है और फंड को भी रेज किया है। तो आपको देख लेना है कि LIC की ग्रेच्युटी टर्म्स क्या है, एजेंट्स के लिए क्या है, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ट्यूलिप प्लान लॉन्च किया गया था। तो ट्यूलिप प्लान किस बैंक के साथ मिल के लॉन्च किया, किस इंश्योरेंस सेक्टर के साथ मिल के लॉन्च किया, और अगेन इसकी क्या प्रीमियम है, सब्सक्राइब कौन कौन कर सकता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बीमा विस्तार पोर्टल के बारे में बात हुई थी दिसंबर महीने में। तो बीमा विस्तार पोर्टल क्या है, कौन कौन से पोर्टल्स को साथ मिला के इसमें लाया गया है। ये बीमा विस्तार पोर्टल जो है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें वुमेन लेड टास्क फोर्स के बारे में बात की गई है। तो ये आप डीप में पढ़ लीजिएगा, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आप सिंपल गूगल पे सर्च कीजिएगा और द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाके इनको पढ़िए। ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें डीप से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ MCQ करने से आपकी काम नहीं चलेगी। तो यही थे दिसंबर महीने की न्यूज़। जनवरी और फरवरी के मैं जल्दी अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो अगर आपको अच्छा भी लगे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।